बोले सुनो जी, तुम्हारा ये पिता है, ये बहुत खराब आदमी। बोले क्यों भैया? मेरे पिताजी तो बहुत बढ़िया अच्छे सज्जन आदमी है, तुम क्या कहती हो? बोले कुछ नहीं, उसकी दृष्टि में दोष है। लड़का को भी बड़ा त्याज्जब लगा कि भाई मेरे पिताजी थे तो बड़े अच्छे, ऐसा तो नहीं होता है, पर भैया पता नहीं है कहाँ कब मन बिगड़ जाए। लड़का को भी थोड़ा विश्वास गिर गया, आकर के पिताजी से कहा, पिताजी बहू तो बेटी के समान होती है, अब बेटा बात तो ये है, और मैं सवेरे कहूँ चलो जाऊंगा, तू अपने घरे समाज। दोनों बहू और बेटा पैरों में नमस्तक हो गए। पिताजी क्षमा करना, हमें नहीं पता था, वास्तव में आप तो बहुत गहरे और बड़े अच्छे, आपका तो संत वही निकला पूरा का। कहते हैं मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि सायसी पंडितः। कितनी बढ़िया बात कही। मात्रवत परदारेषु, ये दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सब हमारी बहन बेटी है, पत्नी है तो एक है और बाकी की सब हमारी बहन बेटी। दूसरे का धन है तो वो मिट्टी पानी पत्थर के समान है, और समझते ये जीव आत्मा है, वो हमारी आत्मा के समान, हमारे ही समान। तो इसलिए दूसरा सील है, आप प्राणियों की कभी बिना पूछे बताए है और बिना दिए कभी किसी चीज पर नियत मत डालो। अगर बिना पूछे बताए किसी की चीज चुरा ली आपने तो आपको उसका बदला देना पड़ेगा, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए बिना दिए कभी कोई चीज ग्रहण मत करिए। तीसरी बात कही, काम एक छु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधिया। हमारे अंदर में जो काम की भावना है वो हमको नीचे की ओर ले जाती है, और जब ज्ञान होता है सदगुरु का तो वही हमारी ऊर्जा, वही हमारी शक्ति फिर ऊपर की ऊर्ध्वगामी होती है, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। वो शक्ति उसका रूपांतर तो होता है, नीचे की ओर कब जाती है? जब हमारा चित्त वासनाओं में बहता है तब वही शक्ति हमारी नीचे की ओर जाती है, तो नीचे की ओर जाती है तो नरक तैयार हो जाता है, और ऊपर की ओर जाती है तो फिर आप परमात्मा के अपने आप के नजदीक पहुंच जाते हैं। शक्ति वही है, तो आप सदाचारी बनकर के रहे। और चौथी बात, आप कभी झूठ मत बोलिए, मृषा मत बोलिए। कबीर जी कहते हैं साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा हीरा पाइए झूठे मूलवान रे भैया, झूठे मूलवान। सबते तो साचा भला, जो साचा दिल हो, सबते तो साचा भला, जो साचा दिल हो, साच बिना सुख नायना, ओटी करो जो कोई रे भैया, ओटी करे जो को। साच बराबरी तप नहीं। कितनी सरल बात है। कहते हैं लोग कबीर साहब जी को ज्ञान तो भैया टेढ़ी खीरे है, और मैं कहता हूं बिल्कुल सीधी खीरे है, चमचियों की जरूरत ना नहीं आती। साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, आके हृदय आया पूरे भैया, आके हृदय आया। इसलिए कितनी बढ़िया ये मंत्र है मेरे भाई बहन, ये जीवन में धारण करने के लिए मंत्र हैं। इन मंत्रों को आप अपने जीवन में धारण कर लोगे तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। और कितनी बढ़िया
पांचवी बात बताई, सुरा बेर मध्य पदष्ठाना बेरमणी शिक्षा पदम समाध्या। आप किसी प्रकार का अगर नशा करते हो मेरे भाइयों, आप शील को नष्ट कर रहे हैं। इससे आज पूज्य सदगुरु सुवर्ण साहिब जी की ये पावन स्मृति के शुभ अवसर पर यहाँ संकल्प लेकर के जाएं कि आज से हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, अंडा, मांस इत्यादि, शराब कच्ची पक्की, समझ लो आपने सत्संग सुन लिया, आप सत्संग की धारा में आपने स्नान कर लिया, आपका हृदय पवित्र हो गया और आप पहुंच गए उस देश की आपकी यात्रा। जब तक आप इन चीजों को नहीं अपनाएंगे तो चाहे आप फिर मंदिरों में जाइए, चाहे मस्जिदों में जाइए, फिर चाहे कोई देवी देवता पूजिए, आपके जीवन में कुछ घटने वाला नहीं है और जो आप कर रहे हो उसको कोई मैटने वाला नहीं। इसलिए बड़ी सरल बात है ये चीज हमारे जीवन में। मैंने कहा था कि शील धर्म की नींव है। अगर ये 5 चीज तुम्हारी समझ में आ गई तो समझ लो आप एक धर्म का एक अंग बने। और ध्यान धर्म की भी आप शाम को बैठो, सवेरे बैठो, तुम्हारे भीतर में बेशकीमती श्वासा चल रही है। आप झांक करके देखो, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करो। साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत। एक बात और बताएं, अगर आप होश में हो तो आपका चित्त विकृत नहीं होगा। आपका कोई अपमान भी कर दे तब भी आपका चित्त विकृत नहीं होगा। चित्त में विकृति आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में बेहोशी। एक छोटी सी बात आपने सुनी होगी, समय रहेगा तो एक भजन सुनाऊंगा और बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो बताते हैं, एक शादी होकर के आई तो बहू सत्संगी परिवार की थी। तो जब पहला ही दिन था और वो आई तो पहली बार ही वो अपने ससुर के पास गई जल का लोटा लेकर के। क्योंकि सत्संग में ये बताया जाता है कि सास ससुर की सेवा करो भैया और बढ़िया अपने घर परिवार को बढ़िया अच्छा बना करके रखो। तो पहला ही दिन था, वो जल का लोटा लेकर के गई तो ससुर ने कहा, अरे गमतों में ये मजा। क्या बोला? अरे गमतों में ये मजा। बहू के थोड़ी सी बात निकल लगी, समझ में नहीं आई। चलो कह रहे होगा डोकरा। दूसरी बार थोड़ी देर बाद फिर भोजन की थाली लेकर के आई। फिर बुड्ढे के चेहरा पे थोड़ी और मुस्कुराहट आ गई और फिर बोला एकदम, अरे गमतों में जी मजा। फिर बहुए थोड़ा सा और ने करंट लग कि पहले भी बुड्ढे ने यही शब्द बोला और दोबारा भी यही शब्द बोल रहा है और चेहरा पे मुस्कुराहट भी है। और तीसरी बार जब खाट बिछा करके वस्त्र किए तो फिर बुड्ढे ने कहा, अरे गमतों में जी मजा। और पीछे मुस्कुराहट ज्यादा आई गई। और अब तो बहू के गोली से लगी मानो को घाप पे और नमक डाल दिया कि जो बुड्ढा है तो मेरा ससुर, लेकिन ये तो बिल्कुल पागल हो गया मेरे को देख करके। जल का लोटा लाई तब ये शब्द कहा था कि अरे गमतों में जी मजा। भोजन की थाली लेकर के आई तब कहा अरे गमतों में जी मजा। और जब खाट बिछौना किया तब कहा अरे गमतों में जी मजा। अब मैं ये पूछेंगे कि गम कौन सी चिड़िया को नाम और कौन से पेड़ पे रहते। नाराज होकर के घर पर पहुंची जहां उसका पति भी लड़का बैठा। बोले, सुनो जी, तुम्हारा ये पिता है, ये बहुत खराब आदमी। बोले, क्यों भैया? मेरे पिताजी तो बहुत बढ़िया अच्छे सज्जन आदमी है, तुम क्या कहती हो? बोले, कुछ नहीं, उसकी दृष्टि में दोष है। जब मैं पहले जल का लोटा लेकर के गई तब तुम्हारे पिताजी ने कहा अरे गम तुम्हें जी मजा। भोजन की थाली लेकर के गई तब कहा अरे गम तुम्हें जी मजा। और जब खाट बिछौना किया तो अरे गम तुम्हें जी मजा।
अब मुझे बता दे अपने पिता पूछो कि गम कौन सी चिड़िया को नाम है और कौन से पेड़ पर रहती है, तब तो मैं रहूंगी वो डोकरा ही रह जा घर में। और अगर जाको सही म्यानो नहीं लगो तो सवेरे ही कह दियो डोकरा घरे खाली कर जाए। लड़का को भी बड़ा ताज्जुब लगा कि भाई रे मेरे पिताजी थे तो बड़े अच्छे, ऐसा तो नहीं होता है। पर भैया पता नहीं है कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, जो लहरों की तरह चंचल विकारों का भरोसा क्या है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। लड़का को भी थोड़ा विश्वास गिर गया, आकर के पिताजी से कहा पिताजी बहू तो बेटी के समान होती है। बोले हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें क्या बात है, बहू तो बेटी के समान होती है, और बेटी के समान नहीं बेटी से भी ज्यादा होती है। क्यों कि सास ससुर का जीवन बेटियों के साथ में नहीं कटता है, बहुओं के साथ में कटता है। बेटी तो 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की हो जाती है तो शादी कर दी जाती है, तो वो तो दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन जो दूसरी जगह से आई है वो बहू बन करके हमारे घर में, अब जीवन की यात्रा तो अब हमारी उसके साथ। पिता ने कहा बेटा तू कैसी बात करता है। बोले जब बहू जल का लोटा लेकर के आई तब आपने कहा अरे गम तो में जे मजा, भोजन की थाली लेकर के आई तब आपने कहा अरे गम तो में जे मजा, वो जब खाट बिछौना किया तब कहा, अरे गम तो में जे मजा। तो गम कौन सी चिड़िया का नाम, कौन से पेड़ पर है। बुड्ढे ने कहा बेटा जे बात मत पूछे, कोई बात ना है। बोले नहीं इसका जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा आप सवेरे ही कमरा को खाली कर देना, अब तुम्हारी गुजर नहीं होगी। फिर बुड्ढे ने कहा अगर बेटा ऐसी ही बात है तो फिर तू सवेरे की प्रतीक्षा मत करे, अपनी मैयो बुला ला और अपनी पत्नी बुला ला और वही सुन ले। लड़का को बड़ी जिज्ञासा बढ़ी एकदम, और वो जा ला करके और अपनी माँ को भी बुला लाया और पत्नी को भी बुला लाया, और तब कहा बेटा शादी हो गई हमारी, एक आध बार ही आए गए थे, तुम्हारा जन्म भी नहीं। एक बार जब हम इनकी विदाई लेकर के चले तो गांव से निकल करके, और थोड़ा जंगल पड़ता है, और उस जंगल के किनारे पर ही एक बरगद का पेड़ है, एक कुआं है, बड़ा ठंडा पानी है, रस्सी बाल्टी पड़ी रहती है, और वहां पशु वाले चरागा लोग जंगल में जाते हैं, उधर से लौटते हैं, आते हैं जाते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा साधन है। तो जब हम चले वहां लौट करके आए हम तो उसी बरगद के नीचे, और हम बैठ गए विश्राम। इन्होंने कहा हमें प्यास लगी है, तो मैं पानी खींचने घाट पर गया, और पता नहीं इनके मन में क्या विकार आ गया, इन्होंने धक्का मार दिया तो मैं कुआं में गिर गया, और ये लौट करके अपने घर पहुंच वापिस। पिता ने पूछा बेटी आप कैसे लौट करके आ गई। बोले पिताजी मेरे पति को तो बदमाशों ने पकड़ रखा है, और मेरा मौका लग गया तो मैं दौड़ करके आ गई। अच्छा, और मैं 4 घंटा 5 घंटा उसी कुआं में पड़ा रहा, एक किनारी को पकड़ करके। शाम की समय जब चरवाहे लोग लौटे, मैंने आवाज लगाई, उनके सहयोग से मैं बाहर निकल करके आया। उन्होंने पूछा कहो भैया इसमें कैसे गिर गए तुम। बोले गिर कैसे गए यार, पानी खींच रहे, पैर फिसले को चले गए, और कैसे गिर गए। और कहा कज गिरे हुए कज मंत्र पढ़े जाते। मैंने वहां भी कोई चर्चा नहीं की। जब शाम को मैं घर पर आया तो फिर ससुर साहब ने पूछा कहो बेटा क्या आपको बदमाशों ने पकड़ रखा था। बोले हाँ पिताराम मेरे को बदमाशों ने पकड़ रखा, लेकिन मौका लग गया तो मैं भाग, और मैंने बिल्कुल चर्चा नहीं करी। फिर शाम को भोजन पाया, विश्राम किया, और सवेरा ही फिर हुआ, तो फिर भोजन पा करके और इनको विदाई लेकर के और फिर हम रवाना हुए, और उसी बरगद के नीचे फिर आ गया। और ये बेचारी बहुत भयभीत थी, डर रही कप रही थी कि पता नहीं जी मारेंगे
या छोड़ करके जाएंगे, गाली देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भयभीत थी। मैंने फिर से पानी खींचा, इनको भी पिलाया, मैंने भी पिया, और मैंने कहा कल क्या हो गया आपको। देखो कितनी बड़ी शालीनता की बात। इसको कहते हैं धैर्य। ये धैर्य भी धर्म धर्म का पहला अंग है। धृति क्षमा दमो अस्ते। शौचम इंद्रिया नग्रह, धीय विद्या, सत्यम अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणा। ये धर्म के 10 लक्षण बताए। वक्त आएगा तो व्याख्या तो चली रही है। तो ये धीर, आप धैर्य बना करके रखिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हैं, धारिये धीरज पाइये पारू, ना तो डूबे सकल परिवार। और एक बात कही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए उचारी। अगर कहीं आपने विषमताओं में अपने धैर्य को खो दिया तो आपके साथ को धर्म भी छोड़ जाएगा। तो धैर्य गया और धर्म गया तो आपका साथ मित्र भी नहीं देंगे। तो धीरज, धर्म और मित्र और नारी। नारी एक तो नारी पत्नी से कहते हैं, और असली में नारी है अपनी इच्छा शक्ति। जहां व्यक्ति की इच्छा शक्ति गिर जाती है, समझ लो कि उसको फिर कोई उठाने वाला नहीं है। तो जब आपका धैर्य गया तो धर्म गया, मित्र भी गए, आपकी इच्छा शक्ति गिर गई और आप पतन में चले गए। आप अपने धैर्य को संभाल करके रखा तो धैर्य बना है, तो फिर आपके साथ में धर्म भी खड़ा हुआ है, और धीरज और धर्म दोनों खड़े हुए हैं। आपके मित्र भी साथ में खड़े हुए हैं। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आपको दुनिया में कोई पराजित करने वाला नहीं है। अपने धैर्य को मत। उसके अंदर में कितना धैर्य था, आप ये बताइए। कल मेरे को धक्का क्यों दे दिया आपने? घबराओ मत, आप चिंता मत करिए। इन्होंने भी हाथ जोड़े, पति देव मेरी गलती हो गई, मेरे मन में कोई ऐसी विकृति आ गई, इसलिए ये अपराध हो गया मेरे से। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो। आप जो मुझको दंड दें वो मुझे स्वीकार है। बोले नहीं, यही दंड बहुत है। समझदार आदमी के लिए कहते हैं नहीं कि जो गलती करके स्वीकार कर लेता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर प्रति गलती करता है उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती करके स्वीकार नहीं करता है उसे हैवान कहते हैं, और जिसके जीवन में कभी गलतियां ना हो उसे भगवान। ये मानव शरीर है, गलती हो जाती है, पर गलती हो जाए तो क्षमा मांगो। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करश्यते। ये धर्म का ही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, क्षमा मांग लेना। आपने क्षमा मांग ली, समझ लो आपने अपने क्रोध रूपी बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित कर दिया। क्षमा शस्त्रम करे यस्य। अगर आपके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है तो ये क्रोध रूपी दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आग वहीं लगती है जहां कचड़ा होता है। जहां कचड़ा नहीं हो तो वहां आग स्वयं बुझ जाएगी। आप सड़क पे अंगार डाल दो, लेकिन वहां सड़क को थोड़ी ही जलाएगी वो अंगार स्वयं में बुझ जाएंगे। और अगर कहीं घास की गंजी लगी है तो वहां नेक चिनगारी पड़ जाए और एकदम भक्त हो जाए। एक बहू कह रही, बुढ़िया कह रही, महाराज माई बहू पे तो आग लगाए वो रहते है। मैंने कही तो भाई कूड़ो दिखत होगो, और कूड़े में तो आग लग जाए सो बढ़िया। अरे कूड़ो गंदगी तो फैलावे को, ताते बहुआ दिखत होगो कूड़ो। तो बोले महाराज क्या करो जाए, वैसे कूड़ो तो ना मेरे अंदर में। मैंने कही इन आंखों से वो कूड़ा नहीं दिखता है, वो दूसरों को दिखता है। बहुआ दिखत होगो, बहुए मौका लग जाते तो बोबा में आग डाल जाते, तो एकदम भग कह जाते।
आप भी देख लेना, अगर आपको कोई चिढ़ाने के लिए, कोई रुलाने के लिए, कोई अगर आग फेंक रहा है, आपके पास में अगर कूड़ा इकट्ठा है तो आप जलोगे, और आपके पास में कूड़ा नहीं है तो वो आग भी अपने आप शांत हो जाएगी। बेटा, समय बीतता गया, तेरा जन्म हुआ, उस दिन से इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की। धन्य, अब तुम बड़े हो गए, पढ़े लिख गए, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बहू आ गई, और जब बहू जल का लोटा लेकर के आई तो मैं नहीं बोला था कि मेरी भीतर से मेरी आत्मा की आवाज निकल पड़ी, अरे गम तो मैं ये मजा। अगर उस दिन मैं इनको छोड़ देता, मार देता, खुद मर जाता, लिवा करके नहीं लाता, तो फिर तुम जैसी बहू और बेटा वो कहां से। इसलिए जब जल का लोटा लेकर के आई तो मेरे भीतर से निकल पड़ी आवाज, अरे गम तो मैं ये मजा। भोजन की थाली लेकर के आई तो फिर दूसरी आवाज में और बड़ी प्रसन्नता के साथ, अरे गम तो में जी मजा। और जब खाट बिछौना किया तो फिर तो और खुशी के मारे मेरी आत्मा गदगद हो गई, और कहा, अरे गम तो में जी मजा। अब बेटा बात तो ये, और मैं सवेरे कहूँ को चलो जाऊंगा, तू अपने घरे समाज। दोनों बहू और बेटा पैरों में नमस्तक हो गए, पिताजी क्षमा करना, हमें नहीं पता था। वास्तव में आप तो बहुत गहरे और बड़े अच्छे, आपका तो संत वही निकला पूरा का। मेरे बहन भाइयों, ऐसा भाव हमारे सबके अंदर में ऐसा बन जाए, समझ लो आप जीते हो, आप जागृत हो, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो हमने निवेदन किया, चलो एक 2 मिनट में एक भजन सुना देते हैं।